प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग फिर एक बार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना पवन दूतिका के 21वें पद से अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ पर राधिका जी ने पवन दूतिका को दूती बना करके अपना संदेश भेजा है। इस पद में भी जो है वो पवन को समझाते हुए ही कह रही हैं कि यहाँ भी तुम अपने संकेतों से और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा भगवान कृष्ण को मेरा संदेश देने का प्रयास करना। कहती हैं कि धीरे लाना पवन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम हो मैं उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। यानी कह रही हैं कि नीप माने कदम होता है, कदम्ब, और चपल दृग यानी चंचल नयन, विदित करना ज्ञान कराना या बताना, चिंता विजित यानी चिंताओं द्वारा जीते गए, और क्लांत माने थका हुआ या मुरझाया हुआ। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी के काव्य खंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। इस काव्य पंक्तियों में राधिका पवन को बताती हैं कि उसे किस प्रकार उनकी याद उनके प्रियतम को, उनके कृष्ण को दिलानी है। कह रही हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठाकर ले आना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और उसे मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। दृग माने नेत्र, यानी उस कदम के पुष्प को ले आना और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, इस प्रकार तू उन्हें यह बात भली भांति समझा सकेगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी रहती हूँ, और कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम पुष्प के समान रोमांचित हो रहती हूँ। यानी पवन दूतिका कह रही हैं कि हे पवन, तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठा कर ले आना, और उसे मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। इस प्रकार तू उन्हें यह बात भली भांति समझाना कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय भयभीत रहती हूँ, डरी हुई रहती हूँ, और नित्य पुनः मिलन की कल्पना से कदम के पुष्प के समान ही जो है हमेशा रोमांचित होती रहती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो मैं उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। कह रहे हैं कि इस प्रकार से मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, प्रभु श्री कृष्ण जिस किसी भी वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ला करके हिलाना, और यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और इस प्रकार तू अपनी क्रिया चतुराई से मेरे प्रियतम को यह ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है, हरा दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। यानी राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रिय श्री कृष्ण श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ला करके हिलाना, और इस प्रकार बड़े ही चतुराई से उनको बताने का प्रयास करना
कि उनके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति हमेशा कांपता रहता है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। यानी यहाँ पर श्रीमती राधिका जी ने पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का चित्रण किया गया है। कह रही हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। यानी राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, पृथ्वी पर अगर कहीं तुम्हें सूखी लता मिल जाती है तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास ला करके गिरा देना, उनके पैरों के पास रख देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यानी प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। आगे कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो उसे मेरे प्रिय श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से ला देना, रख देना, और उन्हें बताना कि धीरे धीरे संभल कर रखना, और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। और उन्हें यह बताना कि उसी प्रकार यानी पीले पत्ते के ही भांति मैं यानी राधिका भी प्रोसित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। यानी हरिऔध जी कह रहे हैं कि राधिका जी पवन दूतिका को भेजी हैं संदेश लेकर के, तो समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए, मुरझाई हुई लता मिल जाए, तो उसे श्री कृष्ण के पाँव के पास लाकर गिरा देना, रख देना, और स्पष्ट रूप से उन्हें यह बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती और मलिन होती जा रही हूँ। आगे कह रही हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना, और उन्हें यह बताना कि उसी प्रकार यानी पीले पत्ते की ही भांति मैं भी प्रोसित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। यानी राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार में उपमा अलंकार है, रस वियोग श्रृंगार है। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में राधिका ने कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि तू कुछ भी न कर पाए तो तू केवल उनके चरणों की रज, उनके चरणों को स्पर्श करके ही आ जाना, मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूँगी। यानी राधिका जी कहती हैं
कि यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। कह रही हैं राधिका जी कि हे पवन, जैसा मैंने बताया है तुम वैसे ही मेरी सारी व्यथाएं, मेरे सारे कष्ट मेरे प्रिय श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। जब तुम वापस आए तो एक कार्य और करना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, आह कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो कह रही हैं कि जब वापस आना तुम तो मेरा एक कार्य और करते आना, तू धीरे से उनके पाँवों की धूली को उठाकर ले आना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, यानी धीरे से उनके पाँवों की धूली को उठाकर ले आना। यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरण धूलि ला देगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा लूँगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। और अंत में कह रही हैं कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई, यदि तुझसे ये बातें पूरी न हो सकें, पूरी होवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यानी ये मेरी सारी बातें अगर तुझसे पूरी न हो सकें तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रिय श्री कृष्ण के पास चली जा और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और उन मेरे प्रिय श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छूकर चली आ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कह रहे हैं कि इस तरह से तब विरह में मृत प्राय मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। यानी हरिऔध जी कह रहे हैं कि राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन, जैसा मैंने बताया है तुम वैसे ही मेरी सारी व्यथाएं प्रिय श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। जब तुम वापस आए तो एक कार्य और करना, तू धीरे से उनके पाँवों की धूलि, उनके चरणों की धूलि को उठाकर लेते आना। यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी भी चरण धूलि ला देगी तो मैं उसे अपने माथे से चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा लूँगी। हे पवन, अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, कही हैं, यदि तुझसे ये बातें पूरी न हो सकें तो मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रिय श्री कृष्ण के पास चली जा और मेरे प्रिय श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छू कर स्पर्श कर चली आ। तब विरह में मृत प्राय मैं तुझे ही अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। यानी राधिका की पवित्र और सच्ची प्रेम भावना की सफल अभिव्यक्ति हुई है। राधिका ने यहाँ यह प्रमाणित किया है कि उसका हृदय कृष्ण के प्रति प्रेम कामजन्य न होकर भावजन्य है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक शैली, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार है, रस विप्रलंब श्रृंगार है। इस तरह से हम लोग प्रिय प्रवास को समाप्त कर चुके, ये पवन दूतिका को हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो पद्य पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप पूरा करने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, लिख लें उसको और सारे काम पूरे करते रहें। बाकी कहीं कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो फ़ोन करना, बात करना, संपर्क करना हमसे। आपका दिन शुभ हो।